प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय यशोदा नंदना, जय व्रज जनरंजना, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज विहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जना वल्लभ, जय गिरिवर धारी। श्री राधा रमण भगवान की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री वंडरफुल। गौरताय भगवान की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरि हरे कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा किया, वंडर।
मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मुखं कृष्ण। करोति वाचालं बंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे श्रीगुरुं तारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे तो स्वागत है कृष्ण। सभी भक्तों का आज के भगवद्गीता क्लास में। तो हम लोग कल तक देख रहे थे, जैसे कि हमने चर्चा की थी, 7वें अध्याय को जो है वो अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिवाइड किया था, डिवाइड किया था। और वो कौन से भाग थे? तो जैसे पहला सेक्शन था 7.1 से लेकर 7.3, 7.1 to 3, है ना, जहां पर अर्जुन को कृष्ण श्रवणम के बारे में बता रहे हैं। वो ध्यान से सुनो अर्जुन, इस ज्ञान का महिमा बता रहे हैं। और ये ज्ञान जो है बहुत ही सीक्रेट है ना। एंड कृष्णा डिक्लेयर करते हैं कि द ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स हु सक्सीड्स इन ट्रूली नोइंग हिम आर मोस्ट रेयर। कि बहुत ही रेयर होते हैं वो योगी जो कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं, फिर कृष्ण को समझने में सक्सेस होते हैं, यशस्वी होते हैं। और फिर 7.4 से लेकर 7.12 तक हमने देखा कि मतलब कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज कैसी होती है उनकी, है ना। और फिर 13 उसमें मतलब पुण्यो गंता पृथिव्यम च तेजस तेजस्वी नाम हम तेजस्वियों में तेज में हूँ, पृथ्वी में गंध में हूँ, ये सारी चीजें बताते हैं। 13 और 14वें श्लोक में क्या बताते हैं कि मम माया दुरत्य, जो गुणमयी, ये जो माया है वो कैसी है? गुणमयी है, त्रिगुणमयी माया है। और जो मुझे सरेंडर आता है, अर्जुन मुझे सरेंडर होता है, वही इस माया से बाहर निकल सकता है। और फिर 15वें श्लोक में हमने क्या देखा? कौन से लोग मुझे सरेंडर होते हैं। अच्छा, बोले सरेंडर ऐसा कोई है भी? मतलब कौन आपको सरेंडर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? तो 15वें श्लोक में बता दें कौन मुझे सरेंडर नहीं होता है, अर्जुन। और फिर अच्छा, ऐसा भी कोई है जो कोई सरेंडर होता है? बोले हाँ, जो सरेंडर नहीं होते हैं वो दुष्कृति ना है। और फिर जो सरेंडर होते हैं वो सुकृति ना है। जो सुकृति करते हैं वो लोग 4 लोग महात्मा होते हैं। लेकिन इन चारों में से भी
कौन सबसे श्रेष्ठ है? जो ज्ञानी है, जो निस्वार्थ मेरी भक्ति करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और ज्ञान का सार क्या है? मुझे जान करके मुझे सरेंडर होना। केवल जानना नहीं, तो मुझे सरेंडर होना। और फिर 20 से लेकर के 25वें श्लोक तक जो देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, 20, 21, 22 और 23। ये 4 श्लोकों में देवी देवताओं और उनके भक्तों के बारे में बताते हैं, उनके पुजारी पूजकों के बारे में बताते हैं, उपासकों के बारे में बताते हैं। जो देवी देवताओं की जाती हैं वो क्या होती हैं? भुक्ति होती हैं। भुक्ति मतलब भोग। और जो कृष्ण की जाती है वो भक्ति होती है। तो 24 और 25 में क्या बताया जा रहा है? 24 और 25 में जो लोग मुझे निराकार समझते हैं अर्जुन, तो वो कैसे बिविल्डर होते हैं, वो जो अभी हम लोग देखेंगे। 7वां अध्याय बहुत लंबा खींचा गया है, लेकिन हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी 24 और 25 में क्या बताया है आपने बोला? 24 और 25 में मतलब निराकारवाद का खंडन बताया है। ओके ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो निराकारवादियों की फिलॉसफी क्या होती है? इम्पर्सनल ब्रह्मन एज सुप्रीम। दे थिंक इम्पर्सनल ब्रह्मन एज सुप्रीम। वो जो है वो निराकार ब्रह्म को ही परम मानते हैं। और प्रभुपाद एक मतलब तात्पर्य में तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन यहाँ वहां से भी हम लोग देख सकते हैं। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं कि एक माँ थी, उनके 3 बच्चे थे, और तीनों बच्चे चले जाते हैं कहाँ पर? ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि ट्रेन कैसी दिखती है। तो पहला बच्चा जाता है, और पहला जो बच्चा जाने के बाद जो है वो ट्रेन की एक मतलब लाइट देखता है ना? लाइट देखता है, और लाइट देख करके माँ के पास वापस आती है। बोले माँ माँ मम्मी मम्मी मैंने ट्रेन देख ली। बोले अच्छा बेटा कैसी है ट्रेन? बोले ट्रेन मतलब एक लाइट है। तो ट्रेन की क्या देखी थी उसने? हेडलाइट देखी थी। दूसरा बच्चा आता है, बोले कि डब्बा 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 डब्बा, और उसके आगे एक लाइट लगी हुई है। तो दूसरा बच्चा आता है, बोले कि माँ माँ मैंने भी ट्रेन देखी। बोले अच्छा कैसी ट्रेन? बोले ट्रेन मतलब है ना, बोले बहुत सारे डब्बे 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 हैं, और जो लाइट इसने जो देखी थी ना, वो उनकी हेडलाइट है। लेकिन बच्चे को थोड़ा सा समय लगता है आने में। तीसरा बच्चा जो है पूरी ट्रेन देखता है, वो जो लाइट है वो जानता है कि वो हेडलाइट है, और जो पहला डब्बा है वो इंजन है, वो जो सारे डब्बे को खींचता है, और वो एज इट इज आकर के माँ को बताता है कि माँ, वो जो लाइट है ना वो हेडलाइट है, और जो डब्बा जिसमें वो हेडलाइट लगी हुई है उसको इंजन बोलते हैं। उसमें कोई नहीं बैठा हुआ रहता है, उसमें एक ही आदमी बैठा रहता है, और जो बाकी सारे जो बाकी सारे जो डब्बे हैं उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स वगैरह बैठते उसके अंदर सीट्स भी हैं, और वो पैसेंजर्स को क्या करती हैं, यहाँ से उठा के वहां पर लेके जाती है। बोले अच्छा, बोले वाह। अब बताओ इन तीनों में से झूठा कौन है? झूठ किसने बोला? कोई नहीं। झूठ जो है, हाँ, झूठ किसी ने नहीं बोला, लेकिन ज्ञान क्या दिया? मतलब अपूर्ण साक्षात्कार हुआ किसी को, है ना? तो पहले को जो साक्षात्कार हुआ वो अपूर्ण था, दूसरे सबसे पूर्ण जो है तीसरा वाला था। तो उसी प्रकार क्या होता है कि भागवतम बताता है कि वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्यते। वदंती तत्त्वविदस्, जो तत्वविद है, तत्व को जानने वाले हैं, वो इस सत्य को वदन करते हैं। मतलब वो इस सत्य को कैसे बताते हैं? तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, ये अद्वय ज्ञान है, मतलब ये दूसरा तीसरा नहीं ज्ञान है, मतलब ये एक ही ज्ञान है, लेकिन एको सत्य विप्राह बहुधा वदंती
एक ही सत्य को जो है विप्र अलग अलग तरीके से बताते हैं। और वो कौन से तरीके हैं? तो 3 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं उन लोगों को, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार। और जैसे हमने देखा था, है ना, ब्रह्म साक्षात्कार मतलब वो पहला बच्चा जो हेडलाइट, जो कृष्ण को जो है केवल लाइट समझ रहा है, ब्रह्म ज्योति, जो कृष्ण के शरीर से जो कांति आती है और जो पूरे आध्यात्मिक आकाश में फैल जाती है, कृष्ण के शरीर से जो लाइट आती है, जो पूरे आध्यात्मिक आकाश में फैल जाती हैं, उसे बोलते हैं ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। और प्रभुपाद बता दे कि वो जो लाइट है वो नीली कलर की है। तो निराकार ब्रह्म, और दूसरा है परमात्मा साक्षात्कार, है ना, और तीसरा है भगवान साक्षात्कार। परमात्मा साक्षात्कार मतलब क्या कि परमात्मा साक्षात्कार मतलब जो हर एक के हृदय में जो परमात्मा स्वरूप चतुर्भुज नारायण रूप जो भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और सबका मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसका साक्षात्कार। और तीसरा भगवान साक्षात्कार मतलब कृष्ण साक्षात्कार, है ना। और जैसे हमने उदाहरण लिया था कि नरेंद्र दामोदर मोदी प्रधानमंत्री और मोदी सरकार, है ना। तो वैसे ही भगवान साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो और कोई कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुधय्यः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते ही कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यमुनाचार्य का कोड देते हैं प्रभुपाद यहाँ पर कि यमुनाचार्य बोलते हैं कि हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण हो, तो जो अभक्त होते, भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वो भी वेदांत में, उपनिषद में, वैदिक ग्रंथों में मतलब निपुण होते हैं, लेकिन वे भगवान को नहीं समझ पाते। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सच्चित आनंद विग्रह, ब्रह्म साक्षात्कार में भगवान के सत फीचर का साक्षात्कार होता है कि शाश्वत है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? निराकार ब्रह्म क्या है? शाश्वत है। लेकिन वो चित है क्या? मतलब चित नहीं है, चिन्मय नहीं है, और दूसरा आनंदमय नहीं है, मतलब उसमें ज्ञान नहीं है उस निराकार ब्रह्म में। दूसरा, जब व्यक्ति परमात्मा साक्षात्कार करता है तब वो सत और चित ये फीचर को अनुभव करता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान साक्षात्कार करता है तब वो सत चित आनंद ये भी मतलब उसको साक्षात्कार होता है। मतलब शाश्वत भगवान, उसको क्या समझ में आता है? भगवान शाश्वत भी है, भगवान जो है वो चिन्मय भी है, और भगवान आनंदमय भी है। और चौथा एक उसको साक्षात्कार होता है उसमें कि वो केवल सच्चित आनंदमय नहीं है, तो सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह मतलब होता है कि उनको वो साकार, सगुण साकार ब्रह्म है। So Krishna's form and pastimes are temporary manifestations of Brahman
इन कांटेक्ट विथ मैटर। तो हमने इस बारे में देखा था कि वो लोग क्या सोचते हैं कि कृष्ण की नाम, रूप, गुण और लीलाएं, ये सारी क्या हैं? ये सारे माया के कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना? ये सारे क्या हैं? माया के कॉम्बिनेशंस हैं। ये जो इसलिए ये मायामय है, और इसलिए कृष्ण जो है वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? तो एक निराकार ब्रह्म ही शाश्वत है। एंड द थिंक ऑफ कृष्णा एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, सन ऑफ वासुदेव एंड देवकी, और पावरफुल लिविंग एंटिटी। इसलिए ये लोग बोलते हैं ना, कृष्ण को मतलब कितना भी कृष्ण का गीता 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 चिल्लाओ आप, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं अल्टीमेटली? हाँ देखिए ना, कितने कृष्ण जैसे महापुरुष हमारे भारत भूमि में जो है वो जन्म लेने चाहिए। तो कृष्ण को अल्टीमेटली महापुरुष बोलते हैं। वो भगवान स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन उनमें लैकिंग क्या होता है ना, कि वो जो है वो कृष्णा इज इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम। वो नहीं जान पाते कि कृष्ण सुप्रीम है। कृष्ण जो है वो निराकार ब्रह्म के भी स्रोत है ना? 9वें अध्याय में भी भगवान इसमें बोलते हैं, ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अल्प बुद्धया, ये बहुत ही बहुत ही कम बुद्धि वाले लोग होते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मुझे अवजानन्ति, मुझे नहीं समझ पाते को, माम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं मुझे नहीं समझ पाते हैं। मानुषिम तनुमाश्रित, और क्या समझ लेते हैं कि मैंने, उस निराकार ब्रह्म ने मानुषिम तनुम आश्रित, मनुष्य के तन का आश्रय लिया है, मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया है ना? और इसलिए ये लोग बोलते हैं ना कि अरे कृष्ण को भी मरना पड़ा था। और देखो कृष्ण का जो है वो हृदय है वो आज भी, क्योंकि वो महापुरुष थे इसलिए आज भी धड़क रहा है जगन्नाथपुरी में। तो ऐसा कुछ है नहीं। वो अंदर में क्या चीज है अभी तक उधर के पंडा लोगों को भी पता नहीं है। वो लोग बोलते हैं केवल, लेकिन कृष्ण जो है वो, कृष्ण का शरीर जलता है नहीं जलता है, ये कृष्ण की दिव्य लीलाएं उनको समझ में ही नहीं आती हैं। परम भावम अजानंत सॉरी अवजानन्ति मामुड़ा मानुषिम तनुमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये यही शायद श्लोक है। लेकिन ये 9वें अध्याय का श्लोक है, तो इसमें भी मतलब भगवान बता रहे हैं कि ये लोग मूर्ख होते हैं, जो मुझे ये समझते हैं कि मैं मनुष्य बनकर ये लीलाएं कर रहे हैं। तो एक इस्कॉन के एक गौड़ीय संप्रदाय के महाराज गए थे कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में वहां पर सॉरी द्वारका में गए थे। और उधर में जो है एक बोर्ड लिखा था, द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर गॉड कृष्णा डाइड। तो ये खुद ही अपने आप में एक जोक है। तो वो महाराज पढ़ करके वो बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि क्या लिखा हुआ है? बोले गॉड कभी डाई करता है क्या? बोले गॉड कभी मर सकता है क्या? लेकिन जो अज्ञानी जो जन है वो मतलब ऐसा लिख देते हैं, है ना? जगह जगह पर एक तो मतलब नास्तिकवाद और एकदम मॉडर्निटी फैल गई है। उसमें भी अगर कोई आध्यात्मवादी है, तो वो जो है वो मतलब धार्मिक अगर है तो वो देवी देवताओं के भक्त होते हैं। उसमें भी अगर कोई जो है वो कोई अध्यात्मवादी है तो वो मतलब ज्यादा करके निराकारवादी ही होते हैं, है ना? जो भक्त ढूंढने में बहुत रेयर स्पीशीज, जो वैष्णव होता है ना, वो बहुत रेयर होता है जो कृष्ण को भगवान समझकर उनसे प्रेम करता है ना? तो आगे में प्रभुपाद बताते हैं,
तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में की हुई। बिना मतलब बिना भक्ति के, यहाँ भगवान ये भी बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति न यावन्नश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, जो मेरा भक्त है अर्जुन, केवल वही मुझे समझ सकता है। बाकी ज्ञानी फैनी थोड़ी ना मतलब समझ सकते हैं यार। 250 ग्राम के अपने दिमाग से थोड़ी ना हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। भगवान है भाई वो। हाँ, अगर कोई बोलता है कि मुझे भगवान समझ में नहीं आते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे समझ में आ जाते तो वो भगवान थोड़े ना कहलाते। तुम्हारा भगवान मतलब तुम्हारे समझ के अंदर और तुम्हारे समझ के बाहर दोनों होने चाहिए, तभी वो भगवान कहलाएंगे। तो भागवतम में पुष्टि होती है, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, भगवान ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। इसलिए मैं जब मतलब इस्कॉन में आया था ना, तो मतलब मेरे हिंदू दोस्तों से ज्यादा मुस्लिम दोस्त लोग थे, क्योंकि हमारा मोहल्ला जो है मतलब मुस्लिम मोहल्ला था, और उसमें अकेला मतलब हमारा ब्राह्मण फैमिली था। अकेला नहीं, मतलब कुछ गिने चुने मतलब फैमिलीज में से एक हमारा ब्राह्मण फैमिली था। तो मुझे जो है दोनों टाइप का कल्चर मिले थे। तो मैं मेरे मुस्लिम दोस्त को बोलता था कि अरे मतलब भगवान जो है मतलब ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो लोग समझ ही नहीं पाते थे। बोले कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता, किसने भगवान को देखा है? उनका यही सवाल होता था। बोले किसने भगवान को देखा है? तुमने देखा है भगवान को? किसी ने यहाँ पर भगवान को देखा है क्या? मैंने नहीं देखा है। तो फिर मतलब यही आकार है भगवान का, ऐसे क्यों कैसे तुम बोल सकते हो? बोले अगर किसी ने नहीं देखा है, तो तुम मतलब ये कैसे बोल सकते हो कि ये सांवला ही मतलब भगवान होगा, या फिर मतलब ऐसे ही भगवान होगा, वैसे ही भगवान होगा? अरे भगवान मतलब महान होना चाहिए। महान मतलब इतना महान, इतना महान, इतना महान, इतना महान, इतना महान कि उसको आकार नहीं हो। मतलब वो निराकार हो। तो तू ये भी तो कैसे बोल सकता है कि भगवान निराकार है? हो सकता है उसको आकार हो, लेकिन तूने नहीं देखा हो, है ना? तो इसलिए जो वेद है, हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग किया हुआ आकार हम लोग नहीं बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे वेदों ने दिया हुआ है वैसे ही हम लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग आकार अपने से नहीं तैयार किए हैं। तो जैसे वेदों ने हमको दिया हुआ है तो वैसे हमने स्वीकार किया है इसको, ना कि तैयार किया है। मतलब कृष्ण सांवले है, ओ अच्छा ठीक है। तो दो प्रकार के नॉलेज प्राप्त करने के दो प्रकार के दो रास्ते होते हैं ना। एक आरोह पंथ, दूसरा अवरोह पंथ। आरोह मतलब क्या, कि असेंडिंग, और अवरोह मतलब क्या, डिसेंडिंग, है ना? तो आरोह मतलब क्या कि मैं खुद के इंद्रियों से जानने का प्रयास करूंगा कि भगवान कहाँ है, कौन है, कैसे दिखते हैं। हो पाएगा क्या? करोड़ों जन्म बीत जाएंगे लेकिन नहीं हो पाएगा। दूसरा डिसेंडिंग मतलब क्या, और ये असेंडिंग वाला जो फॉर्मूला है ना, ये निराकारवादी एक्सेप्ट करते हैं, है ना? असेंडिंग पंथ जो है वो निराकारवादी एक्सेप्ट करते हैं। इसी रास्ते से जो है वो मॉडर्न साइंस भी इसी रास्ते से जा रहा है। नहीं हम खुद के एक्सपेरिमेंट से
जान लेंगे। लेकिन इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण नहीं जान पाते हैं। मतलब नहीं, हम लोग ऐसे ऐसे डिवाइसेस बनेंगे जो इंद्रियों से बहुत आगे है। लेकिन अरे अपूर्ण इंद्रियों से कोई भी अगर डिवाइस बनाएंगे आप भगवान को जानने के लिए, फिर किसी पूर्ण को जानने के लिए, वो भी तो अपूर्ण इंद्रिय से पूर्ण चीज कैसे बाहर निकल सकती है? नहीं बाहर निकल सकती है। इसलिए कितना भी अच्छा डिवाइस हो, वो जो है मतलब सत्य को, पूर्ण सत्य को जानने के लिए ये नहीं है, काफी नहीं है। पूर्ण सत्य केवल उसी से आ सकता है जिसकी इंद्रियां पूर्ण हो, है ना। और चूंकि अवरोह पंथ में जो वेद है, वेद भगवान के श्वास से निकले हैं, और इसलिए वेद यानी ज्ञान पूर्ण है। और जो भी हम लोग वेदों से प्राप्त करते हैं, ये डिसेंडिंग नॉलेज है। इसमें क्या है? इसमें मेहनत बचती है, इसमें समय बचता है, इसमें रिस्क नहीं होती है, और इसमें गारंटी होती है कि मतलब मिल ही जाएगा तुमको सत्य। तो ये जो है ना, भगवान ने हमें जैसे वेदों में बताया कि मैं ऐसा हूं, वैसे हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, ना कि अपने मन से जो कॉन्कॉक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, जो साकार भगवान है, वो मतलब वो उन लोगों के लिए है जो निराकार को नहीं समझ पाते हैं, है ना। वो ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान तो बता रहे हैं ना, मतलब कि मतलब मूर्ख कौन है, साकार वाला कि निराकार वाला? निराकार मेरे को जो समझ रहा है वो मूर्ख है, यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। ठीक है। 25वें श्लोक में बताते हैं भगवान, नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण के चरणों में अगर सबसे बड़ा अपराध अगर कोई है तो उनको निराकार बोलना है, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, है ना। मधुर से भी मतलब मधुराधिपति है वो, सारे स्वीटनेस के स्वामी है। उनका कान कितना सुंदर है, उनकी आंखें कितनी सुंदर है, उनके होठ कितने सुंदर है, उनका चेहरा कितना सुंदर है। उनके जो पैर है, जो चरण है, जो पैरों की और हाथों के नाखून है, ऐसा लगता है कि 10 और 10 20 चंद्रमाएं उनके हाथों और पैरों में, जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं एकदम, है ना। उनके जो पैर है, मतलब इतना सुंदर तरीके से वर्णन है उनका। उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल जैसे केले के पेड़ को जैसे मतलब छीलते हैं ना, केले के पेड़ को छीलने के बाद बीच में व्हाइट कलर का एक मतलब उसका ट्रंक होता है एकदम, वो बहुत स्मूथ होता है। किसी ने हाथ लगाया क्या? उसको, या फिर मतलब देखा है ना हम उसको? जी तो प्रभु जी वो प्रभु जी। व्हाइट, थोड़ बोलते हैं उसको, थोड़ बंगाल में। क्या क्या बोलते हैं? खोल? थोड़ थोड़, बंगाल में खोड, थोड़ अच्छा बोलते हैं अच्छा, इसको। खोड खोड, हाँ खोड, खोड म्हणतात मराठीमध्ये। तो वैसे जो है ना, एकदम वैसे कृष्ण के जो मतलब घुटने और एड़ियों के बीच वाला जो पार्ट है ना, वो एकदम वैसा है। सोचिए कृष्ण कितने सुंदर होंगे। लेकिन लेकिन भगवान बुरा मानते हैं यहाँ पर। भगवान बुरा मान रहे हैं, बोले मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट ही नहीं होता हूँ। ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, बोले निराकार है निराकार, भगवान बोलते हैं जाओ, मेरे को नहीं कुछ फर्क पड़ता। बोले हम प्रकट ही नहीं होते, उनको वैसे ही उनके उनके ब्रह्म ही जीने देते हैं। तो भगवान को यहाँ पर बुरा लगता है, बोला कि क्या यार, हमें इतना सुंदर है, स्मार्ट है, तुम जो है मतलब निराकार निराकार बोल रहे हैं हमको।
अरे अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो ईशोपनिषद में भी 15वां मंत्र आता है ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, वो जो है वो गोल्डन कलर का कॉम्प्लेक्शन आपका हटाइए भगवान, और मुझे अपना सत्यस्यापि हितं मुखम, वो मुख का दर्शन कराइए। ये उपनिषद में ये श्लोक आता है। तो जनरली ये मायावादी क्या है ना, ये मायावादी लोग गीता और भागवत और पुराणों को कम वैल्यू देते हैं और वेदों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो वेदों को और उपनिषदों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि जो दो टाइप के शास्त्र होते हैं जानते हैं ना आप लोग, मतलब दो नहीं, एक्चुअली इसको प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। तो तीन प्रस्थान होते हैं, एक होता है श्रुति प्रस्थान, दूसरा होता है स्मृति प्रस्थान, तीसरा होता है न्याय प्रस्थान, है ना, या फिर दर्शन शास्त्र इसको बोलते हैं। तो इसको प्रस्थान त्रयी बोलते हैं, और इससे जो है वो आप सत्य ढूंढने के लिए निकल सकते हैं। तो श्रुति मतलब होता है कि सुना गया ज्ञान, ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट कृष्ण से जो सुना था उसको बोलते हैं श्रुति प्रस्थान। उसमें चार वेद आते हैं, फिर वेदांग आते हैं, फिर उपवेद आते हैं। उन चार वेदों में भी चार पार्ट्स है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा होता है ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के लिए होता है, फिर ब्राह्मण सॉरी पहला होता है संहिता, संहिता ब्रह्मचारियों के लिए होता है। दूसरा होता है ब्राह्मण जो गृहस्थों के लिए होता है। तीसरा होता है अरण्यक, अरण्यक जो है वो वानप्रस्थों के लिए होता है। और उपनिषद जो है वो उपनिषद किन के लिए होते हैं, उपनिषद होते हैं सन्यासियों के लिए। और वेदों का लास्ट का जो पार्ट है वो वेदांत सूत्र, उसको वेदांत सूत्र बोलते हैं, बादरायणी सूत्र बोलते हैं, ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। तो ये जो है श्रुति शास्त्र है। और स्मृति शास्त्र मतलब क्या है कि वही स्मृति में रख करके जो अलग अलग मुनियों ने, अलग अलग आचार्यों ने हमारे जन सामान्यों को समझाने के लिए उसी को साधारण भाषा में और इतिहास फॉर्म में हमको मतलब वो चीजें दी हैं। और इसमें स्मृति शास्त्र में क्या क्या आता है, स्मृति शास्त्र में 18 पुराण आते हैं, है ना, 6 तमोगुणी, 6 रजोगुणी, 6 सत्वगुणी। फिर तंत्र शास्त्र आते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी तंत्र आते हैं। 2 इतिहास आते हैं, रामायण और महाभारत। और फिर स्मृतियां आती हैं, धर्म शास्त्र आते हैं, धर्म शास्त्र, धर्म सूत्र आते हैं। जैसे मनुस्मृति आती है, याज्ञवल्क्य स्मृति आती है, नारद स्मृति आती है ना। फिर पंचरात्रिक विधियां आती हैं। तो ये सारे जो है वो धर्म सूत्र, अर्थ सूत्र, काम सूत्र, तो ये सारे सूत्र जो है वो आते हैं स्मृति शास्त्रों में। और तीसरा जो है वो तीसरा दर्शन शास्त्र आते हैं। दर्शन शास्त्र में 6 आते हैं, जैसे कर्म मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, फिर उत्तर मीमांसा, फिर सांख्य, योग। तो ये जो है वो 6 प्रकार के ये आते हैं। इसको प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है ना, जो मायावादी लोग होते हैं वो नहीं, श्रुति 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 के ऊपर ध्यान देते हैं ज्यादा, है ना। और लेकिन स्मृति शास्त्रों को पंचम वेद कहा गया है, 5वां वेद बोला गया है, इसलिए उसको कम वैल्यू देके फायदा नहीं है। इसलिए कुछ हमारे इसमें हमारे भारत भूमि में ऐसे ऐसे आचार्य होके गए, ऐसे ऐसे तथाकथित संत होके गए जो केवल वेदों को मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो स्मृति शास्त्रों को उतना वैल्यू नहीं दिया। तो वो लोग पूरा का पूरा वेदों को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने मतलब वेदों में भी उतना ही पार्ट लिया जितना कि उनके लिए कन्वीनियंट था, या फिर उनके समझ में आ रहा था, उतना ही।
तो वो लोग जो है वो कास्ट सिस्टम को हटा देते हैं, बोले कि ना नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस चीज को। मूर्ति पूजा वगैरह ये तो मतलब वेदों में बाद में आया है। अच्छा, मंत्र का जाप वगैरह ये भी वेदों में बाद में आया है। केवल यज्ञ 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 है ना। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्नि में पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। यज्ञ एकदम मतलब वेदाध्ययन करना चाहिए हमें। आप तो मूर्ति पूजा पर ध्यान देते हैं। तो वैसे वैसे जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मृति शास्त्र को हटा देते हैं और केवल श्रुति शास्त्र के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ऐसे मूर्खों के सामने भगवान प्रकट नहीं होते बेसिकली। और फिर 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदेन कश्चन। कि अर्जुन does covering mentioned in text 7.25 works both ways? Does it also prevent Krishna from knowing them? तो जैसे मतलब यहाँ पर सवाल उठाया जाता है कि सेक्शन मतलब 25वें श्लोक तक जो है और 26वें श्लोक के बीच में लिंक क्या है। तो कि अच्छा, तो मतलब देखिए क्या है ना, कोई पूछ सकता है कि अच्छा कृष्ण अगर साकार है, कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पर कि जो मतलब ऐसे लोगों को लोग मुझे नहीं जान पाते। तो ठीक है, ऐसे लोग मुझे नहीं जान पाते तो क्या मतलब मैं भी उनको नहीं जान पाता हूँ? क्योंकि माया का पर्दा है ना लोगों के और कृष्ण के बीच में। कृष्ण ने माया का पर्दा डाल दिया है, तो उस पर्दे के कारण के कृष्ण भी मतलब लोगों को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर 26वें श्लोक में बता रहे हैं कृष्ण, ना अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जान पाता है। तो कृष्ण जो है वो कृष्ण भौतिक नहीं है। अगर कृष्ण भौतिक होते, मतलब ये लोग क्या बोलते हैं ना, कृष्ण भी माया में गिर गए थे और एक दिन अपने योग शक्ति से वो कृष्ण बने। और आप भी एक दिन कृष्ण बन सकते हो, राम बन सकते हो, शिव बन सकते हो, वही दुर्गा बन सकते हो, जो चाहे आप बन सकते हो, यानी आप ही भगवान बन सकते हो, है ना। और कृष्ण राम ये क्या है, ये भी तो कभी ना कभी माया में ही है, माया में ही थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को माया से मायातीत बना दिया। लेकिन यहाँ पर जो है वो अपने बीच में और जीवों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस बता रहे हैं कृष्ण। और फिर 27वें श्लोक में 27वें श्लोक के ऊपर हमने चर्चा की थी कि जीव जो है वो इस संसार में कैसे आता है, तो इच्छा और द्वेष में। तो हम लोग 27वें तात्पर्य हम लोग फिर से पढ़ते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। तो देखिए 26वें श्लोक में जैसे बताया जा रहा है कि कोई मुझे नहीं समझ सकता है, मैं सबको समझता हूं अर्जुन। तो कोई मतलब अगला सवाल उठता है कि अरे तो फिर मतलब कैसे जीव कैसे आया फिर मतलब माया में। तो यहाँ पर 27वें श्लोक में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है।
इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है। और देखिए, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं हमें जो है वो मतलब भगवान बनना है, भगवान बनना है, जो लोग ऐसे ऐसे मायावादी होते हैं, तो उनका जड़ क्या होता है? क्यों वो भगवान बनना चाहते हैं? क्योंकि उनका जड़ भी क्या होता है? इच्छा और द्वेष। भगवान बनने की इच्छा और असली भगवान से द्वेष। किंतु शुद्ध भक्त इसका इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते हैं। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, यही उनका दुर्भाग्य है। और वो लोग ये भी सोचते हैं कि भगवान भी इस प्रकृति के क्या है? इस प्रकृति के नियमों के अधीन है। ऐसे मोहग्रस्त जीव मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का पति हूं। क्योंकि ये शरीर से संबंधित है ना। पहले तो आइडेंटिटी हमने बदल ली, खुद को पहले भुला दिया। जैसे एक एक्टर था, वो बता रहा था, मतलब अमिताभ बच्चन जो है ना, वो बता रहे थे कि इतने एक्टिंग कर चुके हैं, अब जब असली फीलिंग्स भी जब मतलब बाहर आती है ना, तो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये असली है कि नकली है। तो उसी प्रकार क्या है ना, जीव इतने शरीर बदल चुका है और इतने गुणों से मतलब संग कर चुका है, उसके हृदय के ऊपर माया का पर्दा इतना गाढ़ा हो गया है कि वो अपना जो है वास्तविक स्वभाव ही भूल चुका है। तो अपने आप को शरीर समझ करके शरीर से जितनी भी चीजें संबंधित है, उस चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा करता है, उस चीजों के लिए मोह करता है। तो ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं, वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। ठीक है। 28 श्लोक क्रमांक। येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसा जो ज्ञानी होता है ना अर्जुन, जो करोड़ों जन्मों के बाद मुझे प्राप्त करता है, वो कितना रेयर होता है तुम सोच सकते हो। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, हमारे तुकाराम महाराज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत सुकृतांची जोड़ी मनोनी विठ्ठलावड़ी। कितने सारे सुकृतियों की मतलब जोड़ी, करोड़ों करोड़ों पुण्यों के पर्वत लगते हैं एक बार कृष्ण को अपना बोलने के लिए, मतलब कृष्ण को चाहने के लिए। और यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि मनुष्यों ने पूर्व जन्मों तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। वन में आस्क, यहाँ पर वन में आस्क आफ्टर हियरिंग टेक्स्ट 7.27 whether anyone is in fact capable
of overcoming illusion and becoming a devotee? बोले यस। तो कोई है भी इस दुनिया में यार कि जो इच्छा और द्वेष से द्वंद्व से जो है मतलब परे जा सके? बोले हाँ है। और भक्त बन सके? बोले हाँ है। बोले कौन भक्त बनने की पात्रता क्या है? बोले देखो, क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी टू परफॉर्म डिटरमाइंड डिवोशनल सर्विस। अभी हम लोगों की डिवोशनल सर्विस कैसी है? थोड़ा सा मतलब लेचा पेचा है, मतलब अपना चल रहा है, नहीं चल रहा है। आज मूड आ गया तो कर लिया, आज एकादशी आज कर लेते हैं। फिर जो है 4 दिन डाउन, फिर जो है मतलब आज यात्रा में चले गए, फिर कर लेते हैं, फिर 4 दिन डाउन। लेकिन डिटरमाइंड शुद्ध भक्त बनने के लिए क्वालिफिकेशन देखो, acted piously in this life and previous lives, उसको पिछले जन्मों में और इस जन्म में जो है वो पुण्य कर्म, बहुत पुण्य कर्मों का संचय करना होता है। तो श्रीमद् भागवत के 5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों की सेवा जो है बहुत महत् सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। देखिए, अगर कोई सत्संग करता है तो उसका भी महात्म्य कितना है। लव मात्र साधु संग, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु संग सारे शास्त्रों में केवल एक ही चीज बताई है, साधु संग सर्व शास्त्र का। लव मात्र साधु संग, अगर लव मतलब होता है कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है ना। जैसे इसको जो हम लोग पलक झपकते हैं तो एक निमिष बोलते हैं, है ना। भगवान का एक नाम है निमिषो निमिषस्तग्वी वाचस्पतिरुदारधि, निमिषो निमिष। मतलब वो भगवान जो है वो आंख बंद भी कर रहे हैं और खोले भी हुए हैं। भक्तों की क्वालिफिकेशंस देखने के लिए आंख खोल देते हैं, और भक्तों की डीमेरिट्स जब मतलब दिखाई देती है उनको, तो वो आंख बंद कर लेते हैं। भक्तों की बुराइयां नहीं देखना चाहते हैं भगवान स्वयं। तो लव मात्र साधु संग, अगर मतलब छोटा सा भी अगर कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी अगर साधु संग करता है, सर्व सिद्धि, उसको सारी सिद्धियां प्राप्त। लेकिन इसके विपरीत ये है कि अगर लव मात्र असाधु संग, अगर एक छोटा सा भी अगर मतलब असाधुओं का संग अगर थोड़ा सा कर लिया, तो उसकी जो है मतलब महान क्वालिफिकेशन भी डिस्क्वालिफिकेशन में ना वो डिस्क्वालीफाई उसको कर देगी। जैसे हम लोग जानते हैं पूरे अयोध्या में अगर सबसे ज्यादा अगर भगवान राम से कोई प्रेम करता था तो वो थी कैकेयी माता। लेकिन केवल 15 से 20 मिनट मंत्रा का संग हुआ होगा, पूरा जीवन भर उसने कितना भगवान से प्रेम किया, लेकिन कुछ क्षणों के लिए असत्संग होने के कारण भगवान राम को जो 14 साल के लिए उसने वनवास दे दिया। सोचो असत्संग का कितना मतलब ये है। और हम लोग कितना मतलब असत्संग करते रहते हैं। 80 साल का 70 साल का बूढ़ा था, कौन? अजामिल। और अजामिल 70 साल का बूढ़ा था, उसकी सुंदर पत्नी थी 70 साल के बूढ़ा, और इतना श्रुति संपन्न ब्राह्मण था। लेकिन एक छोटा सा दृश्य देख लिया कि एक जो वेश्या है उसके कपड़े ढीले हो गए हैं और वो एक शूद्र से संग कर रही है, शूद्र का आलिंगन कर रही है। और जैसे ही उसने देखा तो वैसे ही वो भुला नहीं पाया, और मतलब वो फिर आ करके अपने पत्नी को बाहर निकाल दिया, वो डकैत बन गया, वो जो है वो फिर उस वेश्या को घर में लेके आ गया।
और फिर 80 साल की उम्र थी जब उसको 10वां पुत्र हो गया, है ना। तो सोचिए कि थोड़ा सा उसने एक दृश्य देख लिया, और हम लोग जो है मतलब हमारे घर में टीवी है, हमारे घर में जो है मतलब मोबाइल है। सबसे बड़ा था असत्संग, कितने घंटों घंटे हम लोग मोबाइल से संग करते हैं। हमारे चेतना की क्या अवस्था होती होगी, धज्जियां उड़ती होगी। और दिन में इतना मतलब मोबाइल के ऊपर इतने दृश्य देखने के बाद कभी एक आध बार आधा घंटा के लिए, एक आध घंटा के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रवचन सुन लेते हैं। कितना इफेक्ट करेगा। तो दोनों दोनों होना चाहिए। जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तब क्या करते हैं? जब डॉक्टर के पास हम लोग जब जाते हैं तब दवाइयां खाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा परहेज। डॉक्टर हमको क्या देता है? दवाइयां देता है, और दूसरा परहेज देता है। अगर दवाइयां खा रहे हैं, परहेज अगर नहीं कर रहे हैं, तो दवाई का असर जो है या तो नहीं होगा या तो बहुत स्लो होगा। लेकिन दवाई अगर यहाँ पर खा रहे हैं, यहाँ पर परहेज भी कर रहे हैं, तो बीमारी जल्दी ठीक होगी। तो असत्संग वैष्णव का आचरण कैसा होता है? असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। असत्संग त्यागता है वो वैष्णव, और सत्संग करता है। तो इसी से जो है भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति करना, प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। ठीक है, 29th श्लोक है। जरा मरण मोक्षया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। यहाँ पर जो भगवान जो बोल रहे हैं कि मतलब चौथा जो फोर्थ काइंड ऑफ सकाम डिवोटी, जैसे एक तो हो गया कि मतलब देखिए अलग अलग जो कामनाएं होती है ना, भक्ति में आने के बाद भी अलग अलग कामनाएं होती हैं। पहला होता है, जैसे हमारे अरविंद प्रभु ने याद दिलाया था, 4 प्रकार के भी मतलब भक्त होते हैं। पहला होता है निष्काम कर्म भक्त, मतलब जो वो जो है वो सेवा तो कर रहा है भगवान का, लेकिन सेवा से बहुत अटैच्ड है, मतलब ये सेवा के सिवा दूसरा हम नहीं करेंगे, है ना। दूसरा होता है कि जो ज्ञान, एक होता है कर्म मिश्र भक्त, दूसरा होता है ज्ञान मिश्र भक्त, तीसरा होता है योग मिश्र भक्त, और चौथा होता है शुद्ध भक्त। ज्ञान मिश्र भक्त मतलब क्या? सॉरी, कर्म मिश्र भक्त मतलब क्या? कि कुछ मतलब इच्छा के साथ जो है वो भक्ति कर रहा है, जैसे तिरुपति बालाजी में वगैरह लोग जाते हैं कुछ मतलब इच्छा प्राप्त करने के लिए। लेकिन कम से कम भगवान विष्णु के चरणों में तो जा रहे हैं। तो दूसरा टाइप का जो भक्त होता है वो ज्ञान मिश्र भक्त होता है। डिवोशन इज मिक्स्ड विद डिजायर ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, जिसका मोक्ष की कामना होती है। तीसरा होता है योग मिश्र भक्त। योग मिश्र भक्त मतलब क्या है? कि भक्ति तो कर रहा है लेकिन सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, है ना। सिद्धियों की भी इच्छा है, थोड़ा थोड़ा योग भी कर रहा है। क्योंकि हम जो है वो थोड़ा सा अगले की मन की बात जो है वो यहाँ पर जो है वो इस्कॉन के प्रवचन तो सुन ही रहा है, दूसरा बागेश्वर बाबा के प्रवचन भी सुन रहा है। तो फिर मतलब हल्की हल्की इच्छा होती है कि नहीं नहीं, हमको थोड़ा सा मतलब कृष्ण भक्ति तो करनी है, लेकिन थोड़ा सा मतलब वो वाला चीज अगर आ जाता ना
कि मन का बात कैसे जानना है, तो हम भी थोड़ा सा अच्छा से प्रचार कर लेते। बोले क्या प्रचार होने वाला है, हाँ? क्योंकि जब शुद्ध भक्ति छोड़ ही दी, जब मिश्र वाली भक्ति जब करने लगे, तो फिर मतलब प्रचार किस चीज का करेंगे? शुद्ध भक्ति का थोड़ी ना कर पाएंगे। उधर में भी जाकर जो है, हाँ हाँ कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमको निस्वार्थ कृष्ण की सेवा करनी है इसलिए नहीं, उससे जो है थोड़ी थोड़ी सिद्धियां भी आ जाती है, इसलिए करनी चाहिए, यही प्रचार करेंगे। तो भक्त लोग ऐसे बोलते हैं कि देखिए ना प्रभु जी, मतलब भक्ति से जो है मतलब कुछ योग वगैरह, मतलब ऐसा कुछ सिद्धि वगैरह प्राप्ति होती है क्या? अरे क्यों चाहिए प्रभु जी आपको? क्योंकि क्या है ना प्रभु जी, मतलब आजकल लोग ऐसे ऐसे नहीं मानते हैं, मतलब ऐसे प्लेन प्लेन मोड में नहीं मानते हैं। हाँ, जो लोग मतलब ऐसा कुछ चमत्कार वगैरह ऐसा कुछ चाहते हैं। तो मतलब अगर हम लोग मतलब ऐसा ऐसा कुछ कर्म मिश्र भक्त क्या बोलता है कि अगर पैसा कौड़ी होगा तो लोग इम्प्रेस हो पाएंगे, और भक्ति कर लेंगे। इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं, इसलिए हम जो है मतलब भगवान से जो मतलब ये सब कुछ मांग रहे हैं। ज्ञान मिश्र भक्त क्या बोलेगा कि नहीं, अगर मुक्ति अगर मतलब प्राप्त नहीं करेंगे, या फिर अच्छे अगर मतलब गुण नहीं होंगे, तो फिर मतलब लोग जो है वो इम्प्रेस नहीं हो पाएंगे, तभी हम लोग प्रचार कर सकते हैं। जो योग मिश्र भक्त बोलता है कि नहीं, जब तक चमत्कार कुछ अगर नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे। लेकिन शुद्ध भक्ति है। जब शुद्ध भक्त जब प्रचार करने के लिए निकलता है, तो उसको ये बाकी क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी जो है वो मिश्र भक्ति में आता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो अहम ब्रह्मास्मि, जो मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो दिस ब्रह्मन conception is also present in devotional service as described in this verse. One who attains a spiritual body becomes one of the associates of the Supreme Lord. अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा करके, भक्ति करके अगर वो अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, तो वो भी ब्रह्म ही कहलाता है। कृष्ण भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, लेकिन दोनों के मात्रा में फर्क है। कृष्ण भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। जैसे अगर अगर मान लीजिए कि हम पांडे जी हैं, तो हमारे पिताजी चूंकि पांडे जी हैं, इसलिए हम भी पांडे जी। तो हमारे पिताजी भी पांडे जी हैं और हम भी पांडे जी हैं। लेकिन मायावादी लोग क्या समझ लेंगे ना, अच्छा दोनों भी पांडे जी हैं, मतलब दोनों एक ही ना है। अरे भाई एक नहीं है। अरे आप ही तो बोले कि दोनों पांडे जी है, तो दोनों एक नहीं होंगे क्या? नहीं, पर दोनों ही पांडे जी है, लेकिन दोनों एक नहीं है। है ना? तो उसी प्रकार क्या है, जीव भी ब्रह्म है और भगवान भी ब्रह्म है, कृष्ण भी ब्रह्म है। लेकिन दोनों ब्रह्म के एक जो है वो अंश है, दूसरा अंशी है ना? हाँ, एक अंश है और दूसरा वो है जिसका अंश है। तो ये है। और तीसवें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नायक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। और जो 8वां अध्याय, यहाँ पर जो है वो 8वें अध्याय का भगवान ने हिंट दे दिया तीसरे श्लोक में कि कैसे मुझे प्राप्त किया जा सकता है मृत्यु के समय। और 8वें अध्याय का शीर्षक ही है भगवत प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म योग। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई सवाल है क्या, तो पूछ सकते हैं इसमें। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो आरोह पंथी और अवरोह पंथी आपने जो बताया, तो आरोह पंथी मीन्स जो दूसरे संप्रदाय करते हैं, जो असेंडिंग आपने बताया, और अवरोह पंथी मतलब जो हम शास्त्रों के अनुसार जो करते हैं, वो क्या? देखिए, आरोह मतलब अपने से प्राप्त किया गया ज्ञान, और अवरोह मतलब जो है जो मतलब ऊपर से ज्ञान आ रहा है, हमने स्वीकार कर लिया। ABCDEF, एफ के बाद जी आता है ना? ये हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जो आया वो हमने अप्लाई किया, प्लस सही है स्वीकार कर लिया, इसको बोलते हैं अवरोह पंथ। तो हमारी वैदिक परंपरा क्या है ना,
परंपरागत जो ज्ञान आता है वो हम लोग अवरोह पंथ से प्राप्त करते हैं, आरोह पंथ से नहीं प्राप्त करते हैं। जो मॉडर्न साइंस है वो आरोह पंथ से जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और था, वो आपने जो बोला ना श्रुति प्रस्थान स्मृति शास्त्र, तो उसमें अपने ब्राह्मण जो है वो गृहस्थों के पढ़ने के लिए, अरण्य वानप्रस्थ के लिए, और उपनिषद सन्यासी के लिए, तो जो ब्रह्मचारी है जो उनके लिए क्या है फिर? संहिता। संहिता। ओके, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। हाँ अरविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, ये 7वां जो है अध्याय पढ़ने के बाद में जितना कंफ्यूजन था भगवान से रिलेटेड कि भगवान साकार हैं निराकार हैं, ये सब तो क्लियर हो गया। लेकिन साउथ के जो है एक बाबा जी हैं, लंबे लंबे दाढ़ी वाले, उनका वो कहते हैं जब वो सब वो आज का काम जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, मानते हैं, लेकिन क्या है कि जब भी वो भगवान के टॉपिक पर आते हैं ना, तो खुला कहते हैं कि मैं शास्त्रों को कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। फिर भगवान के टॉपिक पर जो है वो बोलते हैं, कहते हैं कि भगवान जैसे भगवान इंसान की तरह कैसे हो सकता है। एक हम इंसान हैं तो हम भगवान को इंसान की तरह रूप में देखते हैं। एक बैल होगा तो वो बैल की तरह देखेगा। तो हम ये पूछते हैं कि भाई तुम कैसे, तुम्हें पता चला कि बैल वो भगवान ऐसा ही सोचेगा? बैल तो खाने पीने का सोचेगा ना, ये क्यों सोचेगा? तो ऐसे ऐसे फिलॉसफी झाड़ के जो है पूरे सबको मूर्ख बनाना चालू कर देते हैं और कहते नहीं, हैं कि क्या होता है ना, वो कुएं का मेंढक कभी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि समुद्र कितना बड़ा है प्रभु जी। वो हाँ, लास्ट में यही अंदाजा लगाएगा कि मतलब इतना बड़ा कुछ होता ही नहीं है। तो उसी प्रकार ऐसे लोगों की हालत होती है जो शास्त्र मतलब ठीक से शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं ना, वो उनका अपना कुछ कॉन्कोक्शन होता है। इसलिए आरोह पंथ, ये लोग आरोह पंथी है ना, अपने से प्रयास कर रहे हैं जानने का, जबकि ये लोग नहीं जानते कि उनकी लिमिटेशन है और भगवान अनलिमिटेड है। तो फिर ठीक से निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए आरोह पंथ में दोष क्या है? पहला दोष है मेहनत बहुत लगती है, मतलब क्या होगा कहाँ होगा, एक्सपेरिमेंट बहुत करने में मेहनत लगेगी। दूसरा समय बहुत लगेगा, पूरा जिंदगी तुम्हारा निकल जाएगा लेकिन तुम नहीं जान पाएगा कि सब लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं। तीसरा जो है फिर मतलब रिस्क होता है कि जहां तक मैं पहुंचा हूं वो सही जगह है कि गलत जगह है। और चौथा होता है गारंटी नहीं होती है कि मतलब पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं सही जगह पर, ऐसा होता है। तो ये लोग मतलब ये बस ऐसे ही अंदाजा लगाते रहते हैं प्रभु। ठीक है। प्रभु जी एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे। हाँ जैसे हम लोग जितने भी जीव हैं जो मनुष्य शरीर में हैं या जो भी वगैरह, वो हम लोग शरीर से इतना देह भाव में इतना तदात्म है कि हम इवन सपने में भी जाते हैं तो अपने आप को पुरुष या स्त्री ही देखते हैं। जिस रूप में ये अभी महसूस कर रहे हैं, अगर सपना भी देखेंगे तो अगर पुरुष है तो पुरुष ही अपने आप को देखेगा, स्त्री है तो स्त्री ही देखेगा। इतना तदात्म शरीर से हैं। लेकिन हम एक एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे हैं कि हमारी 15 साल की एक बहन है, वो भी परसों ही उसको एक सपना आया। कह रही है कि मतलब कि मैं सपने में देखी अपने आप को लड़का के रूप में देखी हूँ, और उसका मैं चेहरा इजेक्ट अगर कोई पोर्ट्रेट करे कि कोई स्केच उसको बनवाए तो मैं उसको इजेक्ट पूरा एक एक उसको जो है बता दूंगी। और उसने देखा कि उसे मतलब 4-5 लड़की हैं उसके साथ। उसको कुल गांव वाले मिल के जो है उसको सबको मतलब जला दिए हैं। और ये जो है एक जगह से लड़का के रूप में थी, वो अलग जगह से देख रही है। एक छोटी सी लड़की जो है वो उसकी उसी के संग थी, तो वो जो है एक कोने में लुका गई। ये 2 लोग केवल बच पाए और कह रही कि आज तक मैंने ऐसा सपना कभी दुनिया मतलब देखा ही नहीं है, और उन लोगों को अभी तक मैंने देखा ही नहीं है, लेकिन चेहरा भी याद है। ऐसा सपना मतलब कल शेयर कर रहे थे तो हम कहे अच्छा ठीक है, हम प्रभु जी से पूछेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है इसके बारे में। नहीं नहीं होता है ना प्रभु जी, मतलब देखिए पिछले जन्म की कुछ जो स्मृतियां वगैरह ये सब होती हैं,
जैसे हमारे भी इस्कॉन में एक माता जी है, वो माता जी अपना अनुभव बताती हैं कि मैं मतलब वो पूरे इस्कॉन में फेमस है। हाँ, वो माता जी अपना अनुभव बताती हैं कि उस माता जी का नाम शायद रत्नावली कुछ है। तो वो बताती हैं कि मैं पिछले जन्म में प्रभुपाद की शिष्य थी जो ब्रह्मचारी था, और एक माता जी से मैं आसक्त हो गई, है ना। और जिस माता जी से वो ब्रह्मचारी आसक्त हो गया था ना, उस माता जी का और इस माता जी का ये चेहरा एकदम सेम मिलता है। वो मतलब आसक्त हो गया, और फिर मतलब उस ब्रह्मचारी का उसका नाम था राघव दास ब्रह्मचारी। तो उस माता जी का मतलब सॉरी, उस ब्रह्मचारी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो मौत होने के बाद फिर मतलब ये नया जन्म वगैरह लिए, और फिर मतलब एग्जैक्ट मतलब बहुत अच्छे से एकदम वो दोनों माता जी का चेहरा मिलता है। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं प्रभु जी। तो इससे क्या मतलब जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है, अब वो छोटी है, तो जिससे डर ना जाए इसके लिए हम क्या मतलब उसको बताएं कि जिससे वो थोड़ा सा समझे कि हाँ ये नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं है। क्योंकि बार बार जैसे अगर एक्सपीरियंस होता रहेगा ना तो कुछ तो क्या है अनुभव। ना, एक्सपीरियंस हो या फिर नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब जीव हैं यहाँ पर फंसे हैं इच्छा और द्वेष के इसमें। अब उसको हरे कृष्ण महामंत्र दो बेटा, तुम मतलब बहुत अच्छी जगह पर अभी आए हो, ठीक है ना। कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए उसको। जो है मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए बोलिए, और अच्छे से भक्ति करने के लिए बोलिए। ये अरे अब पिछले जन्म के बारे में क्या सोचना है प्रभु जी। अब एक्सपीरियंस किसी को होता है नहीं होता है, इस जन्म के बारे में। अब ये जन्म पिछले जन्म के बारे में सोचते सोचते ये जन्म नहीं निकल जाए। बाय। ठीक है प्रभु जी। हरे ठीक कृष्णा। है वाहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं प्रश्न है, तो भी आप जगन्नाथ के बारे में बताए, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को, जैसे आप बताए कि उसके अंदर जो आप बताए कि वो आत्मा रहता है, क्या रहता है आपके हिसाब से, आप क्या अनुभव किए? प्रभु जी हम तो कभी छुए नहीं है उस चीज को, ये फिर देखे भी नहीं है। नहीं, जैसे अपने लेकिन जितना मैंने बड़े सुना है आचार्यों कि से। एक्चुअली जब नव कलेवर जो होता है ना, कभी कभी 7 साल में होता है, 12 साल में होता है, कभी 15 साल में होता है। तो जैसे मतलब भगवान बताते हैं वैसे 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 होता है। तो जब नव कलेवर फेस्टिवल होता है तो पूरे जगन्नाथ पुरी की लाइट्स वगैरह बंद की जाती है। और जिस प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, आ रही मेरी मेरी आवाज आ रही? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, जी तो प्रभु। मतलब वो पंडे का भी जो है मतलब आंख वगैरह बांध दिया जाता है, और फिर उसके हाथ में भी कपड़े वगैरह ये सब लपेटे जाते हैं, और वो जिस चीज को उठा करके दूसरे जगन्नाथ जी में रखता है, वो उसको ही पता नहीं चलता है क्या होता है वगैरह। और ऐसे सुना है मैंने कि कुछ ही मतलब जगन्नाथ जी उस जो ये पंडा करता है, तो उसी वर्ष जो है मतलब उस पंडे का शरीर छूट जाता है और वो वैकुंठ चला जाता वापस आ जाता है। हाँ है। जी प्रभु जी, ठीक है वही ना। मैं थोड़ा सा। हाँ, और दूसरा एक मौसमी प्रश्न माता और जी, था प्रभु जी, एम अभी जो एम से कौन माता जी है? एम से कौन प्रभु जी है? मनोज, हाँ मनोज। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु। अ, बोल रहा था वो आपने कुछ ग्रंथों के बारे में बोल रहे थे, तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसके कुछ ग्रंथ के बारे में बोल रहे थे कि इस तरह की चीजें, उपनिषद और ये सब, तो थोड़ा एक बार काइंडली फिर बता दीजिए। हाँ, वो ग्रंथ नहीं है प्रभु जी। जैसे हर वेद जो है ना, 4 वेद होते हैं, और हर वेद के 4 पार्ट्स हैं।
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता ब्रह्मचारियों के लिए संहिताएं वगैरह होती है, वो याद करने वाली चीजें होती है, ठीक है ना। और जो ब्राह्मण होते हैं वही जो याद जो किए वो चीजें वो अपने घर गृहस्थी के लाइफ में कैसे उतारना है, तो इसके बारे में वो ग्रंथ होते हैं ब्राह्मण। अलग अलग यज्ञ विधियां वगैरह ये सब होते हैं। और फिर इसको अरण्य क्या का बोलते मतलब हैं? होता है अरण्यक। ब्राह्मण। ब्राह्मण संहिता हो गया ब्रह्मचारी ब्राह्मण लोगों के लिए। हाँ नहीं, संहिता हो गया ब्रह्मचारियों के लिए, ब्राह्मण हो गया गृहस्थों के लिए, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण। अरण्य का हो गया वानप्रस्थियों के लिए। अरण्यक में बताया जाता है कि कैसे अब घर छोड़ना चाहिए, और गुरुकुल वगैरह, मतलब ये जो वानप्रस्थी होते हैं वो गुरुकुल स्थापन करते हैं ना, फिर वो जो है गुरु माता वगैरह बन जाते हैं। और उसके बाद फिर उपनिषद जो होते हैं वैरागियों के लिए ग्रंथ होते हैं, सन्यासियों के लिए, ठीक है। ये उस अरण्य के एग्जाम्पल क्या है? कौन से? जैसे जो तैतरीय उपनिषद है ना, तो एक तैतरीय आरण्यक भी है, और है ना। तो जो अरण्यक होते हैं वो अरण्यक बस बेसिकली इनके लिए होते हैं, वानप्रस्थियों के लिए होते हैं। थोड़ा सा वैराग्य का पार्ट और गृहस्थी का पार्ट दोनों साथ में मिलके होते हैं, ताकि वो और गृहस्थियों के लिए? उपनिषद के लिए। हाँ, गृहस्थियों के लिए एक एग्जाम्पल, गृहस्थियों के गृहस्थों के लिए क्या एग्जाम्पल क्या चाहिए आपको? मतलब बुक्स जैसे कि बोले आपको जो ग्रंथ है। गृहस्थों के लिए देखिए क्या है ना प्रभु जी, वैसे तो ये गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे, समझ रहे ना। हाँ, जो वैदिक गुरुकुल में वो मतलब एक पूरा जो वेद है वो वेद पढ़ाया जाता था। तो ये वैदिक लाइफस्टाइल हुआ करती थी, जी। ठीक है। ऐसे जो मतलब ये व्यास मुनि ने लिखे हुए ग्रंथ है, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर चाहिए आप तो गीता प्रेस में वगैरह जा करके आप ये ले सकते हैं, ब्राह्मण ले सकते हैं। और अगर बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में चाहिए प्रभु जी, तो प्रभुपाद जी का एक छोटा सा ग्रंथ है कर्मयोग करके, वो पढ़ लीजिए। गृहस्थों को इस कलयुग में क्या करना चाहिए, एकदम सिंपल वे से भक्ति करके कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो बताया गया है, जी। ठीक है। और सन्यास अरे में उपनिषद वगैरह, उपनिषद की जो भी है हाँ, उपनिषद, सन्यासियों के लिए उपनिषद वगैरह ये सब हुआ करते थे। तो वो ईशो उपनिषद अपना सन्यास के लिए है? ऐसा नहीं है, ईशोपनिषद मतलब जो भक्त होते हैं ना, वो भक्त पहले से ही विरक्ति मार्ग में होते हैं, मतलब गृहस्थ में रह करके भी वो विरक्त होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए भी दे दिया है, ईशोपनिषद जो है गृहस्थों के लिए दे दिया है, ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो मतलब कि अभी ईशोपनिषद है ना, मतलब हमें मतलब पढ़ाया, तब मतलब बताया कि वो यजुर्वेद का ही मतलब कि पार्ट है, मतलब कि जो 14वां अध्याय है, मतलब कि वो जैसे कि मतलब आप भी बता रहे थे ना, मतलब कि जो वेदों को मतलब कि व्यास मुनि ने मतलब कि 4 पार्ट में जैसे डिवाइड किया है, मतलब कि उसका ही मतलब कि एक पार्ट है, मतलब यजुर्वेद का ही जो पार्ट है, मतलब कि और जो मतलब कि बाकी के जो वेद है, मतलब कि अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद ना, ऐसे ही ऋग्वेद, डिवाइड किया सामवेद, है क्या? यजुर्वेद, अथर्ववेद। जी जी जी, हम्म। बहुत बहुत ऐसे ही डिवाइड किया है क्या फिर? हाँ नहीं, हर वेद के ये 4 पार्ट्स हैं, हर वेद में ये 4 पार्ट्स होते हैं प्रभु। अच्छा, मतलब यजुर्वेद का ही मतलब कि उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया यजुर्वेद के फिर। 4 पार्ट्स हैं, सामवेद के 4 पार्ट्स हैं, ऐसे हर वेद के 4 पार्ट हैं, ठीक है। ओके ओके, ऐसे हरे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि एक कुछ ही देर में फिर भक्ति रसामृत सिंधु भी शुरू होगा, लेकिन उस देर में मुझे एक प्रोग्राम करके आना है, कीर्तन करके एक जगह पर आना है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।